आज ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली टीथ के बारे में अच्छे से स्टडी किया था। ठीक है, तो अब जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो टंग, लिप्स और सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियोस हैं ये जो भी ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो एकेडमिक बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में जो है ज्यादा से ज्यादा बात आपको बता दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना जो यह जो आज के वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टंग के विषय में। ठीक है, टंग यानी जीभ। जीभ जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग बोल पाते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग खाना को मिक्सअप कर पाते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये क्या होती है, टंग जो होती है, टंग एक तरह की मस्कुलर संरचना है। टंग जो है एक तरह की क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसी संरचना है तो आपको ध्यान रखना है, कहना है कि टंग जो होता है, यानी ये जो टंग है, ये टंग कैसी संरचना है? टंग एक तरह की मस्कुलर संरचना है। मस्कुलर मतलब मांसल, यानी जो मांस की बनी हुई है। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, टंग का। और उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान में रखना है यहाँ पर, कि इसका जो काम होता है वो क्या होता है, वो होता है स्वाद का अनुभव कराना। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्वाद का अनुभव कराना, यानी जो भी हम लोग चीज खाते हैं, जिस भी चीजों का जो टेस्ट आता है वो हम लोगों को टंग से ही आता है। ये तो बात आपको पता ही होगा। ठीक है, और लगभग जो एवरेज में इसकी लेंथ होती है, ठीक है, एवरेज में जो टंग की लेंथ होती है वो लगभग होती है आपकी 3.97 इंचेस। ठीक है, 3.97 इंचेस के आसपास होती है इसकी लेंथ, है ना? अब किसी किसी का तो देखे होंगे बड़ा सा जीव होता है ना? वो लोग राक्षस प्रजाति के होते हैं। तो मतलब राक्षस प्रजाति के नहीं होते हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना? तो वो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में राक्षस होंगे, हम लोग के गांव में कहा जाता है, इसलिए इतना बड़ा जीव है इसका। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मजाक की बातें हैं। ठीक है, तो जनरली जो होता है इसका जो लेंथ होता है वो 3.97 इंचेस होते हैं। ठीक है, लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास का ये एवरेज है, और किसी किसी का बड़ा हो जाए तो बात अलग है। ठीक है, चलिए, ये क्या करती है, ये जो है मिक्सर का कार्य करती है। एक तरह से खाना को क्या करती है, मिक्सअप करने का काम करती है, मिक्सर का कार्य करती है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करती है, भोजन में यानी जो फूड में होती है, फूड में क्या मिक्स करती है, फूड में ये सलाइवा मिक्स करती है। सलाइवा समझते हैं? सलाइवा का मतलब होता है लार। ठीक है, लार यानी जो भी हम लोग खाना खाते हैं, मान लीजिए कुछ भी खाएं, रोटी खाएं, तो रोटी कुछ समय के बाद देखते होंगे कि वो पूरा का पूरा रोटी चिपचिपा हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? तो वो जो आपका चिपचिपा होता है वो इस लार की वजह से होता है। लेकिन इस खाना को, खाना में लार मिलाने का काम कौन किया? एक तरह से मिक्सर का काम कौन किया? तो ये अपना जीभ करता है। ठीक है, और बोलने में भी सहायक होता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जीभ के स्ट्रक्चर को, कि इसमें इसमें कौन कौन से पार्ट में, जीभ के कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सा टेस्ट पाया जाता है। तो आपके लिए हम लोग हमने जो है यहाँ पर एक इमेज लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं। ये जो आगे वाला पोर्शन है, इस आगे वाले पोर्शन में क्या होता है, केवल आपको मीठा का अनुभव होता है। यानी आप जो भी रसगुल्ला खाते हैं, जलेबी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो वो आपको जो स्वीटनेस का जो अनुभव होता है वो जीभ के आगे वाले पार्ट से होता है। जहां पर सॉल्ट लिखा हुआ है, जहां पर सॉल्टी लिखा हुआ है, इस सॉल्टी वाले पार्ट से आपको नमकीन का अनुभव होता है। ठीक है, सौर का मतलब होता है खट्टा। सौर का मतलब होता है खट्टा। मान लीजिए आप अचार खा लेते हैं, नींबू खा लेते हैं, ठीक है, और कैसे पूरा शरीर देखे होंगे, है ना? जब नींबू या अचार वगैरह खाते हैं तो किस तरह से सिहर जाता है। तो वो जो है, वो उसका जो अनुभव होता है हमको जीभ के इस पार्ट से होता है। और जब मिर्ची खाने के बाद जो हमको कड़वा लगता है वो इस पार्ट से होता है, जीभ का। और आप बीच में देखे होंगे, बीच में जो है रेड रेड टाइप का जो आप देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट जो है ये हम लोगों को अनुभव नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जीभ के क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि आखिर हम लोगों को ये टेस्ट लगता क्यों है। ठीक है, आखिर हम लोगों को अब ये टेस्ट लगता क्यों है, तो थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे जैसे मान लीजिए कि ये एक जीव है। ठीक है, एक टिपिकल जीव है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, ये एक जीव है। ठीक है, अब क्या होता है यहां पर, समझिएगा बात को। अब क्या होता है यहां पर आपने अपने जीव में अनुभव किया होगा कि बहुत सारे इस तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इस तरह के आपके अपने मुंह में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। एक गोटा गोटा दाना दाना टाइप का आप देखते होंगे, है ना? ये आपके जीव में चारों तरफ से होता है। ठीक है, तो ये जो होता है टेस्ट बर्ड, यही टेस्ट बर्ड जो होते हैं बेसिकली आपको स्वाद का अनुभव कराते हैं। ठीक है, थोड़ा बगल से ट्रेन जा रहा है, मे बी थोड़ा सा साउंड नॉइजी हो गया होगा, बट कोई बात नहीं, चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, यही आपको स्वाद का अनुभव कराते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन समझिएगा, इसको जब आप काफी ज्यादा जूम करके देखिएगा तो ये टेस्ट बर्ड्स तो आपको ऊपर से नजर आते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में टेस्ट बर्ड नहीं कहते इनको। इस हिस्से को हम लोग साइंटिफिकली, ये जो उभड़ा हुआ भाग मुंह में देखते हैं, है ना, इसको हम लोग पैपिली कहते हैं। क्या कहते हैं?
पैपिली कहते हैं, ठीक है, पैपिली, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैपिली कहते हैं। तो फिर आप बोलिएगा सर ये तो टेस्ट बर्ड है, तो पैपिली क्या है ना, पैपिली एक्चुअली ये छोटे 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 जो टेस्ट बर्ड होते हैं उसका प्रोजेक्शन होता है। कैसा, तो आप देख लीजिए, ठीक है, हम आपको एक और फिगर बना के दिखा रहे हैं। देखिए एक्चुअली हमारे पैपिली के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये हो गया एक तरह से, मान लीजिए एक पैपिली है ये, ठीक है, ये देखिए ऐसे। जब आप जीव में कोई चीज लेते हैं ना, जब से मान लीजिए कुछ भी चीज आप खा रहे हैं, ठीक है, आप मिर्च खा लिए, आप रसगुल्ला खा लिए, या कुछ भी चीज खा लिए, जो भी आपका मन करे खा लिए, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका जो संपर्क होता है ये ऊपर के पैपिली से होता है। पैपिली में क्या होता है, पैपिली के बिल्कुल ऊपर वाले भाग में इस तरह से कांटेदार एक रचना पाई जाती है, ठीक है, एक कांटेदार रचना पाई जाती है। इस कांटेदार रचना को कहा जाता है आपका माइक्रोविली, ठीक है, इस कांटेदार रचना को क्या कहा जाता है, इस कांटेदार रचना को आपको कहा जाता है माइक्रोविली, ठीक है, माइक्रोविली, माइक्रोविली, इस कांटेदार रचना को कहा जाता है माइक्रोविली। मान लीजिए आपने क्या खाया, आपने रसगुल्ला खाया, ठीक है, तो रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला जो है सबसे पहले वो किससे टकराएगा, सबसे पहले जो वो टकराएगा इस माइक्रोविली से। तो माइक्रोविली से इसका क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, इस रसगुल्ले का माइक्रोविली से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और ठीक इस वाले हिस्से में यहां पर अंदर में ये टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर जो वो रसगुल्ला का रस या फिर वो जो भी मटेरियल आप खा रहे हैं, उस मटेरियल का संपर्क किससे होता है, इस टेस्ट बस से होता है। और ये जो आपका पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको टेस्ट सेल कहा जाता है। और इस टेस्ट सेल का कनेक्शन किससे होता है, ब्रेन से होता है, ठीक है, इस टेस्ट सेल का कनेक्शन किससे होता है, ब्रेन से होता है। और फिर ब्रेन हमें सिग्नल देती है कि हाँ भाई साहब आपने क्या खाया है, आपने रसगुल्ले खाए हैं। बात समझ में आया। तो ये इस तरह से जो है अपना टंग जो है ये कार्य करता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवर अगर किसी को चाट लेते हैं तो उसका जो स्किन होता है वो काफी ज्यादा एक तरह से फट फट सा जाता है। यानी दूसरे मान लीजिए कि शेर वगैरह सबको देखे होंगे, ठीक है, जब वो किसी दूसरे जानवर को चाटता है तो उसके स्किन का क्या हो जाता है, एक तरह से अपक्षय हो जाता है, या फिर उसका स्किन जो है वहां से फट जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो जो जंगली जानवर होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनके जो माइक्रोविली होते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए जब वो अपने जीभ से किसी को चाट लेते हैं तो उसका जो स्किन का ऊपर वाला हिस्सा है वो छिला जाता है, समझ गए ना। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से उसको किसी ने छील दिया है, तो वो माइक्रोविली की वजह से होता है। खास करके शेरों में, है ना, चीतों में, जो कि खास करके मांस वगैरह खाते हैं, उनके जीभ में ऐसा स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। लेकिन मनुष्यों में क्या होता है, मनुष्यों में या फिर जो और सभी जानवर हैं जो शाकाहारी हैं, उनमें जो ये माइक्रोविली पाया जाता है ये काफी सॉफ्ट होता है। बात समझ में आ गई आपको। चलिए उसके बाद लगभग हमारे मुंह में जो है लगभग 8,000 से 10,000 के आसपास, ठीक है, 8,000 से 10,000 के आसपास जो है टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है, 8,000 से 10,000 के आसपास क्या पाए जाते हैं हमारे मुंह में, टेस्ट बर्ड्स जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। और जो फीमेल होती है ना, फीमेल जो होती है, फीमेल में टेस्ट बर्ड की संख्या काफी ज्यादा होती है, इसलिए मेल से कहीं गुना ज्यादा उनको टेस्ट लगता है किसी भी चीज का, ठीक है। एग्जैक्ट टेस्ट बताना है, नमक कम या ज्यादा, हम लोग अगर मिस कर जाते तो कर जाते हैं, लेकिन फीमेल्स मिस नहीं करती हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि नेचर ने उनके टंग पर काफी ज्यादा टेस्ट बर्ड्स दिए हुए हैं, जो कि एक तरह से स्वाद स्लिप करना दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। समझ में आ गया। चलिए और एक यहां से क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो ये जीव होता है ना, जीव एक तरह के बोन से हमारे मुंह के अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक है। जीव जो है एक तरह के बोन से हमारे मुंह के अंदर जुड़ा हुआ है। उस बोन का नाम क्या होता है, उस बोन का नाम होता है हायोड बोन। उस बोन का नाम क्या होता है, उस बोन का नाम होता है हायोड बोन। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो है अपना लिप्स, जो है अपना लिप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम लोग बक्कल कैविटी का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, बक्कल कैविटी का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। बक्कल कैविटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बक्कल कैविटी में पढ़ा, ठीक है, वो जो बोलस बनता है खाना, ठीक है, फिर दांत के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़े, अभी हम लोगों ने टंग के बारे में पढ़ा। अब हमारे मुंह का ही एक हिस्सा होता है लिप्स। तो लिप्स के बारे में कुछ विशेष बातें नहीं है, ठीक है, लिप्स के बारे में कुछ विशेष बातें नहीं है। बस आपको इतनी बातें याद रखनी है लिप्स के बारे में कि ये लिक्विड फूड, जो भी हम लोग लिक्विड फूड खाते हैं ना, जो भी हम लोग लिक्विड फूड खाते हैं ना, उसको मुंह से बाहर आने नहीं देती है, ठीक है। आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करके देखिए, अगर आपके मुंह में ओठ ना रहे तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। अपना जरा आईना में शक्ल देखिएगा, इमेजिन कीजिएगा बिना ओठ के कोई मनुष्य कैसा लगेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ओठ हटा दिया जाए
ठीक है, ओट अगर हटा दिया जाए तो केवल मुंह में दांत बचेगा और दांत के बीच में क्या होता है, गैप होता है। तो अगर आप कोई भी खाना खाइएगा, लिक्विड खाना खाइएगा, तो वो दांत के बीचों से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका एक काम ये हो गया। दूसरी बात, लिप्स के बारे में एक और खास बात है, वो क्या कि ये एक शरीर का एकमात्र अंग है, ये शरीर का जो होता है एकमात्र अंग है, ओनली, जो कि ऑयली नहीं है। ठीक है, जो कि ऑयली नहीं है, एकमात्र अंग है जो कि क्या है आपका, ऑयली नहीं है, यानी एक तरह से तैलीय नहीं है। ठीक है, ऑयली नहीं है। तो ये बात आपको लिप्स के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, हमारे मुंह में ही क्या होता है, मुख गुहा में ही क्या पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। कैसे, तो आप ध्यान से देखिए, हम एक फिगर छोटा सा आपके लिए बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छा सा फिगर एक बन जाए, ताकि जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस तरह से, तो प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे ये आपका माउथ हो गया, ठीक है, ये माउथ कैविटी का ये पार्ट हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका, इधर होता है सैलिवरी ग्लैंड। तो देखिए, हमारे मुंह में जो सैलिवरी ग्लैंड है वो बेसिकली 3 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं। ठीक है, 3 जोड़ी होते हैं या 6 कह लीजिए। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड कितने होते हैं, 3 जोड़ी। तो कहां कहां होते हैं, उसका लोकेशन कहां का है वो आप देख लीजिए। ठीक है, उसका लोकेशन कहां का है वो आप जो है देख लीजिए। ठीक है, एक जो होता है, एक अपने टंग के नीचे पाया जाता है, इस जगह पर। ठीक है, एक जोड़ी, तो मतलब एक साइड से ना आपको फेस दिख रहा है, तो दूसरे साइड भी होता है। समझ गए, ये तो फेस तो आपको एक ही साइड से दिख रहा है ना, तो एक जोड़ी यहां, मतलब एक इधर तो एक उस तरफ से रहता है। ठीक है, एक यहां हो गया। एक आपका बेसिकली जो चीन बोन होता है, ठीक है, चीन बोन जो होता है, चीन बोन के जस्ट ऊपर में इस जगह पर पाया जाता है। ठीक है, इस जगह पर पाया जाता है। एक ये हो गया, और एक आपका पाया जाता है बिल्कुल कान के पास। ठीक है, एक बिल्कुल पाया जाता है आपका कहां, कान के पास। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको जो हम बनाए हैं, ठीक है, इसको हम अच्छा से एक बार इरेज करके बना देते हैं। ठीक है, देखिए, इस जगह पर ये ऐसा। ठीक है, ये जो है बेसिकली, एक जो हो गया जो कान के पास पाया जाता है, इस सैलिवरी ग्लैंड का नाम होता है आपका पैरोटिड। इस सैलिवरी ग्लैंड का नाम क्या होता है आपका, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, क्या नाम होता है, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, कान के पास बिल्कुल पाया जाता है। समझ गए। उसके बाद जो आपका चीन बोन के नीचे जस्ट पाया जाता है, या चीन बोन के जस्ट ऊपर में पाया जाता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सब मैंडिबुलर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिब्यूलर। ठीक है, और जो टंग के नीचे पाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबलिंगुअल। ठीक है, तो ये 3 तरह के, यानी 3 जोड़ी आपके मुंह में क्या पाए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है आपके मुंह में 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड या फिर लार ग्रंथि पाई जाती है। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग लार ग्रंथि। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, कितनी जोड़ी पाई जाती है बताइए, लार ग्रंथि जो है हमारे मुंह में 3 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, 3 जोड़ी। एक कहां, एक कान के पास जिसको हम लोग पैरोटिड कहते हैं, दूसरा चीन बोन के पास जिसको हम लोग सबमैंडिबुलर कहते हैं, और तीसरा टंग के नीचे पाया जाता है जिसको हम लोग सबलिंगुअल कहते हैं। ठीक है, इसमें से अगर वरीयता का क्रम अगर दर्शाने के लिए कहे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो सबसे पहला जो बड़ा हो जाता है वो हो जाता है पैरोटिड। पैरोटिड जो ग्लैंड होता है, ये आपका सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, पैरोटिड। उससे जो छोटा होता है उसको हम लोग कहते हैं सब मैंडिबुलर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब मैंडिब्यूलर। ठीक है, और जो सबसे छोटा होता है उसको हम लोग कहते हैं ये सबलिंगुअल। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबलिंगुअल। तो यहां से अपना पहला पॉइंट जो है बन चुका है। ठीक है, चाहे तो उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड करती क्या है, तो सैलिवरी ग्लैंड जो होती है ये सलाइवा का सेक्रेशन करती है। सलाइवा यानी लार, सलाइवा यानी किसका सेक्रेशन करती है, लार का सेक्रेशन करती है, लार का सेक्रेशन करती है। ठीक है, किसका सेक्रेशन करती है, लार का सेक्रेशन करती है। ठीक है, जो होते हैं हमारे मुंह में जो लार निकलते हैं, ठीक है, ये बेसिकली 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं बताइए, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन, जो सबसे पहला होता है वो होता है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन, टाइलिन एंड डायस्टेज। होते तो 4 है लेकिन दोनों को हम एक ही साथ लिख देते हैं, बताते हैं क्यों। ठीक है, टाइलिन एंड डायस्टेज। ठीक है, 1 2 हो गया, क्योंकि दोनों को हम एक ही साथ रखते हैं, दोनों का वर्क लगभग लगभग क्या है, सेम है। ठीक है, तो 2 यहां हो गया। तीसरा लिख रहे हैं लेकिन नंबर 2 दे रहे हैं, तीसरा है आपका लाइसोजाइम। तीसरा आपका क्या है, लाइसोजाइम। ठीक है, और जो चौथा है, ठीक है, और जो आपका चौथा है नंबर 3 और चौथा, ठीक है, ये आपका हो जाता है म्यूलिन एंजाइम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, म्यूलिन एंजाइम। ठीक है, अब सबका काम समझ लीजिए आप
कि सबका काम क्या होता है। देखिए ये जो टाइलिन होता है, ठीक है, ये जो आपका टाइलिन होता है, ये जो आपका टाइलिन होता है एंड जो डायस्टेज होता है, ठीक है, टाइलिन एंड जो डायस्टेज होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बेसिकली स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ये किसका पाचन करता है? ये बेसिकली डाइजेस्ट करता है किसको? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को। हम आपको एक चीज बताए होंगे इससे पहले वाले वीडियो में कि हमारे मुंह में जो है, हमारे मुंह में जो है स्टार्च किसमें बदल जाता है? माल्टोज में बदल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ टाइलिन, जिसको हम लोग पार्शियल डाइजेशन कहे थे ना, तो वो यही एंजाइम है आपका, ठीक है, टाइलिन एंड डाइजेशन, लगभग दोनों का एक ही काम है। ये क्या करता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पाचन करता है। एक तो इसका ये काम हो गया, ठीक है। दूसरा काम एक तरह से आप कह सकते हैं, उसमें भी टाइलिन की जो मात्रा होती है वो डायस्टेज से हमारे मुंह में ज्यादा निकलती है, ठीक है, यानी टाइलिन की जो मात्रा होती है वो ज्यादा निकलती है, और टाइलिन जो होता है मुंह में पार्शियल डाइजेशन में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। हो गया। और लगभग भोजन का 30% जो स्टार्च होता है इसी टाइलिन के द्वारा जो है पचाया जाता है। लगभग 30% स्टार्च जो है इसी भोजन के द्वारा, मतलब इसी एंजाइम के द्वारा जो है मुंह में पचाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आता है उसको हम लोग कहते हैं लाइसोजाइम। जो दूसरा आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोजाइम। देखिए ये लाइसोजाइम एक स्पेशल टाइप का क्या है? आपका एंजाइम होता है। ये एक स्पेशल टाइप का एंजाइम क्यों होता है? क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये आपका एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे मुंह में बैक्टीरिया मौजूद हैं उसको क्या करना? उसको क्या करना? खत्म करना। उदाहरण के तौर पे आप देखते होंगे कि हम आपको छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं बच्चों को, ठीक है। बच्चों को देखें, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मुंह कभी नहीं धोते हैं, ठीक है। जो 1 साल 2 साल 6 महीने 7 महीने के होते हैं उनको मुंह धुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनके मुंह में इतना ज्यादा लार बनता है, इतना ज्यादा लार बनता है, ठीक है। उस लार में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, और ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है उनके मुंह में जो भी बैक्टीरिया हमला कर रहा है उसको वो क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और इससे बच्चों के मुंह का पीएच वैल्यू भी मेंटेन रहता है। चूंकि बैक्टीरिया खत्म हो गया तो पीएच वैल्यू भी गड़बड़ नहीं होगा। समझ में आ गया? पीएच वैल्यू कभी आपको केमिस्ट्री में हम समझा देंगे, ठीक है। तो पीएच वैल्यू भी मेंटेन रहेगा और इससे उसका मुंह भी गंद नहीं करता है, और मुंह भी जो है आपका, कभी बच्चा का सुने हैं कि छोटे बच्चे को तो आप लोग लेते ही होंगे, तो देखे होंगे उसका मुंह कभी गंद नहीं करता, वो लाइसोजाइम के कारण ही होता है। और हमेशा उसको जो है ना, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं लेर चूना, है ना, लेर जो है उसको चूते रहता है, ठीक है। ये लाइसोजाइम के कारण होता है। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लाइसोजाइम जो होती है धीरे 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 कम निकलना शुरू होता है। इसीलिए देखे होंगे हम लोग को प्रत्येक दिन लगभग ऐसे कहा जाता है, डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड है कि 2 बार मुंह धोना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कम से कम 1 बार तो मुंह जरूर धोते हैं। तो अगर हम लोग दूसरे दिन मुंह नहीं धोते हैं तो ऐसा मुंह मांगता है जैसे क्या ही बताएं, गंदा सा। समझ गए ना? तो वो लाइसोजाइम के कारण ऐसा होता है, ठीक है। लाइसोजाइम क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है। जिसके मुंह में जितना बनता है, ठीक है, उसका मुंह उतना ज्यादा मतलब बैक्टीरिया फ्री रहता है। खास करके बच्चों में ऐसा चीज देखा जाता है। तो ये क्या करता है? लाइसोजाइम बैक्टीरिया को विनष्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा लाइसोजाइम एक जगह और पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं आपका आंख में, ठीक है। आंख में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। आंख में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है लैक्रिमल ग्लैंड। इस लैक्रिमल ग्लैंड से भी क्या होता है? इस लैक्रिमल ग्लैंड से भी लाइसोजाइम आपका निकलता है, ठीक है। जो तीसरा होता है, ठीक है, जो तीसरा आपका एंजाइम मुंह में बनता है उसका नाम होता है म्यूलिन एंजाइम। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है म्यूलिन एंजाइम, ठीक है। उसका नाम होता है म्यूलिन एंजाइम। तो ये म्यूलिन एंजाइम क्या करता है? ध्यान से देखिए, म्यूलिन एंजाइम जो है भोजन को चिपचिपा बना देता है, ठीक है। म्यूलिन एंजाइम क्या करता है भोजन को? बताइए। म्यूलिन एंजाइम जो होता है भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बना देता है, ठीक है। यानी जो फूड होता है, भोजन जो होता है उसको क्या कर देता है? उसको चिपचिपा बना देता है, ठीक है। क्या कर देता है? चिपचिपा बना देता है ना, काफी लसलसा चिपचिपा टाइप का, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। मुंह से जो सलाइवा निकलती है वो किस किस एंजाइम्स का बना होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और एक खास बात आपको ध्यान में रखना होगा कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो सांप होते हैं, जो स्नेक होते हैं, ठीक है, जो सांप होते हैं, जो स्नेक होते हैं, स्नेक में आखिर कौन सा ग्रंथि जो होता है वो पॉइजन को कैरी करके रखता है, ठीक है। सांप के कौन से ग्रंथि में, ठीक है, सांप के कौन से ग्रंथि में पॉइजन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, सांप का जो होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, इसको जहर की थैली कहा जाता है या पॉइजन ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। सांप में जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है, सांप में जो क्या होता है पैरोटिड ग्लैंड होता है, इसी को पॉइजन ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को पॉइजन ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो जरूर से जरूर थोड़ा थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, है ना, हम लोग का मोटिवेशन थोड़ा सा बना हुआ रहता है, ठीक है। और चैनल को अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।